सबों को सुरक्षित रखा और अनुग्रह करा कि आज की इस आराधना को हम अपने घरों में रह करते हुए कर सके। सो आइए आज की इस आराधना को प्रारंभ करते हुए हम खड़े होकर करेंगे, मिलकर के गीत नंबर 672 गाएंगे। गीत किताब में से संख्या 672 672 प्रभु महान। Amen.
निकालेंगे और फिर संख्या 1 से आज की आराधना को हम करेंगे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। प्रभु में प्रियो, आओ हम सच्चे मन से अपने पिता परमेश्वर के निकट आकर अपने पाप स्वीकार करें और ये प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु के नाम से हमारे पापों को क्षमा करे। हमारी सहायता प्रभु के नाम में है। मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करूंगा। एक साथ पाप अंगीकार करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे कर्ता और दाता, हम अधम पापी तेरे सामने मान लेते हैं कि हम स्वभाव ही से पाप में अवश्य हैं और कि हमने मनसा वाचा कर्ता से तेरे विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तेरे को खोजने और प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरी अपार की शरण देते हैं। हे दयालु खुदा, तू जिस अपने सौरभ को हमारे पापों के कारण मृत्यु को मिल लिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को निभाएं और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे मृत्यु द्वारा हम अपने जीवन पाएं, हमारे प्रभु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको तो सच्चे मन से पश्चाताप करते और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। आज ड्राई के बाद चौथे रविवार के लिए ड्राई गया ड्राई का पाठ जो कि किताबों पर संख्या 79 पर मिलता है। ड्राई के बाद का चौथा रविवार। यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, फिर मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का गिरगढ़ ठहरा है, फिर मैं किससे डरूं? चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध उठे, मैं ना डरूंगा। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, ये वर दे कि इस संसार का प्रबंध तेरे शासन से इस प्रकार शांति का हो कि तेरी कलीसिया देव शांति में आनंद से तेरी सेवा करे। यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ सदाई परमेश्वर युगानु जीता और राज करता है। आमीन। आज के दिन के लिए ठहराया गया पुराने नियम का पाठ इस वक्त हम सुनेंगे। तरह के बाद चौथे रविवार के लिए ठहराया गया पुराने नियम का पाठ उस प्रकार से है। उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय 20 पद से लेके 23 पद तक। उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय 20 पद से लेके 23 पद तक हम निकाल लेंगे इस समय। उत्पत्ति उसका 18 20 से 23 यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उसका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूँगा कि उसकी जैसे चिल्लाहट मेरे कान तक पहुँची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूँगा। सो वे पुरुष वहाँ से मुड़कर सदोम की ओर जाने लगे, पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को नाश करेगा? यहाँ पर आज के दिन के लिए ठहराया गया पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। इसी के साथ आज के दिन के लिए ठहराया गया पत्री के पाठ को भी हम सुनेंगे। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 8वां अध्याय 18 पद से लेके 23 पद तक। रोमियो उसका 8वां अध्याय 18 से 23 पद तक। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। यहाँ पर आज के दिन के लिए ठहराया गया पत्री का पाठ समाप्त होता है। हम दूसरे नंबर गीत नंबर 8 मिलकर के गाएंगे। गीत संख्या 8। Sari Kami Jana
आज के दिन के लिए ठहराए गए सुसमाचार का पाठ इस वक्त हम सुनेंगे। आप जहाँ कहीं भी अपने घरों में अपने स्थानों में खड़े होकर के आज के दिन के लिए ठहराए गए सुसमाचार के पाठ को सुनेंगे, जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 36 से 42 पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 36 से 42 पद तक। आज के सुसमाचार का पाठ जो हमको मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद 36 से पद 42 तक। यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराओ जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को राह बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तो अपने भाई की आँख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी ही आँख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आँख से तिनके को निकाल दूँ? हे कपटी, पहले अपनी आँख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आँख में है उसे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। यहाँ आज के सुसमाचार का पाठ समाप्त होता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत की आशीष दे। आइए हम विश्वासी जन अपने विश्वास को पुकार करते हुए मिलकर के एक साथ प्रेरितों का विश्वास वचन कहेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर शक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से घर में आया, हमारी मरियम से जन्मा, और काल के अधिकार में होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और मारा गया, आत्मा के रोग से उतर गया, इसी मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग में चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिने में बैठा है। वहाँ से बुजुर्गों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वासी कलीसिया पर, पवित्रों की सफाईता पर, पाप क्षमा पर, मृत्यु के पुनरुत्थान और आमीन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से प्रभु ने अवसर दिया है कि हम प्रभु के दास रेवरेंड डेविड मुरार के द्वारा से परमेश्वर के वचन को फिर से आज के इस रविवार के आराधना में सुनने को पाएंगे। एक और संगन उन्होंने हमारे लिए रिकॉर्ड करके भेजा है। एक सप्ताह पूर्व आपने बड़े सुंदर तरीके से जो उन्होंने संदेश भेजा था उन्होंने आपने सुना है, और आज समय होगा कलीसिया के लोगों के लिए, समस्त विश्वासियों के लिए, जितने लोग आज आप इस आराधना में शामिल हैं, कि आप प्रभु के दास रेवरेंड डेविड मुरार के द्वारा से परमेश्वर के वचन को सुनने पाएंगे। हम उनका हृदय धन्यवाद देते हैं जो निरंतर अपने वचनों को हमारे कलीसिया के लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए भेजते हैं। सो हम इस गीत के बाद परमेश्वर के वचन को प्रभु के दास के द्वारा सुनेंगे। वचन की तैयारी के लिए हम गीत नंबर 328 गाएंगे। गीत नंबर 328।
यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं विशेष खुदा का नाम में लिखा है, हम मिट नहीं गए। ये उसकी महाकरुणा का प्रतिफल है और उसकी महाकरुणा प्रति बोर हमारे और आपके जीवनों के लिए नहीं होती जाती है। इससे पहले कि हम खुदा के नाम में चले और रेवरेंड डेविड महाराज जी के द्वारा संदेश को सुने, एक गीत आपके बीच में गाया चाहूंगा और परमेश्वर को महिमा देना चाहूंगा और मैं आशा करता हूं इस गीत से आप आशीषित होंगे। Awesome.
लोगों को, आप सब प्रियजनों को, आप सब श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ, पवित्र और यशस्वी नाम में सलाम कहते हैं, दुआएं देते हैं। अभी आप हमारे बेटे आइजक अभिषेक से एक गीत सुन रहे थे और दोनों बेटों का भी मैं अपने शुक्रगुजार हूँ। छोटा अमन एनोश जो इस लाइव टेलीकास्ट के लिए परिश्रम कर रहे हैं, दोनों बच्चों को खुदा बरकत दे। और एक बार फिर से अपने सब प्रिय लोगों को जो कहीं भी आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, प्रभु के नाम में सलाम करता हूँ। उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसकी करुणा से, जिसकी करुणा से आपके साथ हमारा एक बार फिर से मिलन होने पाया है। सच कहूं तो सारी महिमा इस कोरोना की है, सारी महिमा इस कोरोना की है। और मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, आपके लिए कोरोना, आपके लिए बीमारी, आपके लिए महामारी, मगर मेरे लिए तो ये प्रभु की, ये तो परमपिता की करुणा है, जो छद्मवेश में, जो गुप्त रीत से हमारे और आपके जीवन में आई है। कोरोना ना आता तो हमारा और आपका मिलन ना होता। तो सारा जलवा इस कोरोना का है और आज भी जो कुछ हो रहा है उसका भी श्रेय इस कोरोना को है। कोरोना बार बार हमसे यही तो कहता है, कोरोना कोरोना कोरोना, कुछ कोरोना। और वो कविता कई बार मैं सुना चुका, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। बहुत दिन निठल्ले बैठे थे, बहुत दिन किसी मकसद के बगैर जीवन गुजार रहे थे। कोरोना आया, इसने कहा कोरोना कोरोना, और हम सब ने, और आज पूरे देश में हजारों लाखों खुदा के खादिमों ने कोरोना की पुकार को सुन करके कुछ करने का संकल्प कर लिया। मैं बहुत दिन से परेशान था, एक बात समझ में नहीं आती थी। जब किसी से बात करो, कहीं भी बाहर निकलो, लोग कहते थे मालूम नहीं आपको लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है। जी, पहले तो समझ नहीं पाता था ये लॉकडाउन क्या है, लेकिन बाद में कुछ कुछ समझ में आने लगा। लेकिन फिर एक सवाल पैदा हो गया, लॉक तो ठीक है, लॉक शब्द तो ठीक है, स्कूल बंद, दुकानें लॉक, आवागमन लॉक, ऑफिस लॉक, सब कुछ तो लॉक है। डाउन क्यों लगा दिया इसके साथ? डाउन से क्या मतलब हुआ इसका? तब खुदा ने कहा बेटा लॉकडाउन का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा नहीं प्रभु, लॉक होता तो समझ जाता कि ठीक है सब कुछ बंद है, लेकिन डाउन क्यों लगा इसके साथ? और तब खुदा ने कहा बेटा डाउन जानना मांगता है, देख मैं तुझे इस डाउन का जलवा दिखाता हूं। और मित्रों, खुदा ने एम्फन तूफान भेजा, एम्फन चक्रवाती तूफान ओडिशा, बंगाल, बांग्लादेश, दीगर जगहों में आया। इसी लॉकडाउन के माहौल में ही, अभी तक तो लॉक देख रहे थे, अब डाउन भी देख लिया। खुदा ने कहा बेटा डाउन देख, घर डाउन, बिजली के खंभे डाउन, इंटरनेट के टावर डाउन, मीटर डाउन, बिजली डाउन, सब डाउन। अब समझ में आ गया
कि ये लॉकडाउन क्या है। मित्रों, खुदा का धन्यवाद हो, बहुत सी बातों में वो अपनी महिमा प्रकट करता है। लॉक तक ही अभी तक सीमित थे, प्रभु ने डाउन भी दिखा दिया। कितना बड़ा विनाश आया। उन तमाम बेघर लोगों के साथ हम लोग की शुभकामनाएं हैं, हमारी दुआएं हैं। वो लोग जो काल के गाल में असमय समा गए, उन दुखी और शोकित परिवारों के लिए भी प्रभु के नाम ने सहानुभूति की, उनको दुआ देते हैं। प्रभु की शांति जो समझ से परे है, उन दुखी शोकित परिवारों में चिरकाल तक निवास करे। कल एक मित्र से बात हो रही थी, कहने लगे, पास्टर डेविड, एक जमाना था जब लोग घर से भाग जाया करते थे, और घर से नहीं, घर से तो भागना थोड़ा मुश्किल होता था, स्कूल से भाग जाते थे। अभी तो ऐसी घटनाएं कम होती हैं। पहले लोग स्कूल से भागते थे तो दिल्ली और या फिर मुंबई जाके रुकते थे, लेकिन अब उल्टा हो गया है। अब उल्टा हो गया है, लोग दिल्ली से भाग रहे हैं, मुंबई से भाग रहे हैं और स्कूल में आके टिक रहे हैं। एक जमाना था स्कूल से भागते थे तो दिल्ली मुंबई में टिकते थे, अब उल्टा हो गया। दिल्ली और मुंबई से लोग भाग के आ रहे हैं और स्कूल में टिक रहे हैं, क्वारंटाइन कर दिए जा रहे हैं। मगर आपको बताऊं, कहीं भी भागोगे खुदा से नहीं भाग सकते। तेरी आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं। मित्रों, आप खुदा से हरगिज नहीं भाग सकते। बहुत लोगों ने भागने की चेष्टा की, लेकिन खुदा घेर लाता है, खुदा आपको भागने नहीं देता है। इसलिए खुदा से भागना नामुमकिन है। परसों एक मित्र का फोन आया और वो मुझसे कहने लगे, पास्टर डेविड भाई, ये लॉकडाउन कैसी बला लेके आया है, ये लॉकडाउन कैसी दुश्वारियां लेके आया है। मैंने कहा, क्या मतलब? कहने लगे, ना बाल कटाने के लिए नाई, ना घर में झाड़ू पोछा करने के लिए बाई, ना पढ़ाई, ना लिखाई, ना कमाई, ना मिठाई, ना रसमलाई, ना बैंड बाजे शहनाई, और जब घर में घूमो तो दिखाई दे सिर्फ लुगाई, और घर से बाहर निकलो तो हो जाए अच्छी ठुकाई। तो बताओ क्या करें भाई, ये लॉकडाउन कैसी दुश्वारियां लाई। तो इस लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ समझाया है, और बहुत सी बातों में हम लोग को ट्रेन भी कर दिया है कि बहुत जो घर से भागते हैं उनको घर में रहने की भी आदत डालनी चाहिए। एक बार फिर से प्रभु के नाम में आप सबों को सलाम करते हैं। वचन की कुछ बातें हो जाएं। नीति वचन की पुस्तक और उसका 29वां अध्याय, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन, चैप्टर नंबर 29 एंड वर्स नंबर 18। नीति वचन 29 पर और उसकी 18वीं आयत लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वो धन्य होता है। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। हिंदी में बहुत अच्छा ट्रांसलेशन नहीं है। इंग्लिश की बाइबल, जेम्स वर्जन बाइबल पढ़े, वहां लिखा है, वेयर देयर इज नो विजन पीपल पेरिश। जहां दर्शन नहीं होता, बात नहीं, दर्शन की बात नहीं, वेयर देयर इज नो विजन पीपल पेरिश, निरंकुश नहीं, लोग नाश हो जाते हैं। और आज की शाम मेरे मित्रों,
आपसे दर्शन की बात किया चाहेंगे, आपसे दर्शन की चर्चा करना चाहेंगे। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि एक युग था जब ईश्वर का दर्शन लोगों को नहीं मिलता था। लोग दर्शन के लिए तरसते थे, लोग दर्शन के अभिलाषी होते थे, मगर दर्शन नहीं मिलता था, दर्शन दुर्लभ था। इस्राएल के मंडली के इतिहास में पढ़िए पहला शमूएल और उसके 3 अध्याय की पहली आयत को, पहला शमूएल और उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। मित्रों, इस्राएल की मंडी में कई बार ऐसी स्थिति आई जब लोगों को दर्शन नहीं मिलता था। और मंडली के इतिहास में भी पढ़िएगा, कई बार ईश्वर का दर्शन उठ गया, लोग दर्शन के बिना जीवन जीते थे। और आज के भी स्थिति में यदि हम एक विहंगम दृष्टि डालें, एक मूल्यांकन भरी नजर डालें, तो आज की परिस्थितियों में भी सब कुछ दिखाई दे रहा है। बातें बहुत हो रही हैं, चर्चा बहुत हो रही है, दुनिया भर की बातों से हम एक दूसरे को अवगत करा रहे हैं। और हमारे देश के एक महान अगुआ बहुत बातें करते हैं, बहुत तरह की बातें करते हैं, मन की भी बातें करते हैं, लेकिन दर्शन की बात ना होती है। और बाइबल कहती जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश, इंग्लिश में यदि इसका तर्जुमा करो, जहां दर्शन नहीं होता वहां लोग नाश हो जाते हैं। और आज भी मेरे मित्रों, सारी दुनिया में यही तस्वीर दिखाई दे रहा है। काम बहुत हो रहा है, सेवा बहुत हो रही है, प्रचार बहुत हो रहा है, ईश्वर के लेखे इंसान दिन रात परिश्रम कर रहा है। मगर सवाल यह है कि आपकी जिंदगी में दर्शन है या नहीं? आपको ईश्वर की ओर से कोई भविष्य की तस्वीर मिली है कि नहीं? आपको ईश्वर ने किसी मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए कोई लक्ष्य दिया है या नहीं? कि आप अपने मन से अपनी सेवा के काम को अंजाम दे रहे हैं? मित्रों, याद रखना, सेवा करना बहुत अच्छा है, काम करना बहुत अच्छा है, जीवन को परिश्रम में व्यस्त रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि दर्शन नहीं है तो नाश और विनाश इसके सिवा कुछ ना दिखाई देगा। और सच कहूं मित्रों, तो आज के संदर्भ में हमारे जो काम है, चाहे वो प्रचार का काम हो, चाहे सेवा का काम हो, चाहे और किसी प्रकार की भक्ति का काम हो, हमारे काम सब यंत्रवत हो रहे हैं। आप यंत्रवत का मतलब समझते हैं? एक कारखाने में आप जाते हो, बटन लगे हैं, एक बटन आप दबाते हो, मशीनें अपने निर्धारित परिपाटी पर चलित होने लगती हैं, आंदोलित होने लगती है। और आपसे निवेदन करूं, 20 साल के बाद भी आप उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में जाना। मैं कानपुर पढ़ता था, मेरा एक मित्र वहां लाल इमली, जहां गर्म कपड़े, वुलन क्लोथ्स बनते हैं, वहां पर मुझे वो घुमाने ले गया और मैंने वो देखा मशीनों का संचालन। एक बटन उसने दबाया और पूरे उस कारखाने की मशीनें स्वचालित अपनी परिपाटी पर काम करने लगी। मित्रों, आज हमारी सेवा भी यंत्रवत हो रही है। बटन दबा दिया जाता है, कुछ नियम बना दिए, कुछ रूपरेखाएं खींच दी गई, आराधना शुरू हो गई, कार्यक्रम शुरू हो गया, लेकिन यथार्थ में दर्शन कहाँ है? दर्शन की बात कहाँ है? दुनिया की बातें हो रही है, दर्शन की बात नहीं है। इसलिए आज हमारे काम एली के काम के समान है। एली याजक है, हवन करता है, पूजा पाठ करता है, श्रद्धा सुमन चढ़ाता है और अर्घ देता है, प्रभु के लिए वेदी पर धूप जलाता है, सारे कार्यक्रम कर रहा है, लेकिन एली के जीवन में दर्शन नहीं है। अभी उसी पहले शमूएल के उस 3 अध्याय में पढ़ा, जब बालक शमूएल
बाल्यकाल में था, उस समय दर्शन ईश्वर का दुर्लभ था। और एली काम तो कर रहा है, याजक तो है, अभिषिक्त जन तो है, प्रभु का चुना हुआ सेवक तो है, मगर उसके जीवन में दर्शन नहीं है। नतीजा क्या हुआ मित्रों? पूरा एली का घराना बर्बाद हो गया, पूरा एली का परिवार बर्बाद हो गया। उसके 2 जवान लड़के, एक का नाम होपनी, एक का नाम पिनहास। और बाइबल मालूम है इन बच्चों के लिए क्या कहती है? एली के दोनों बच्चे लुच्चे और टुच्चे थे। कितनी खराब उपमा ईश्वर के वचन में इन दोनों जवान बेटों के लिए एली के दी गई है। क्यों ये बच्चे गलत मार्ग पर क्यों चले गए? ये पथभ्रष्ट क्यों हो गए? ये वो सब अनैतिक कर्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दर्शन नहीं है। एली याजक है, सेवक है, मगर परिवार के सामने ईश्वर के दर्शन की कोई बात वो ना रख सका। नतीजा क्या हुआ? दोनों जवान बेटे होपनी और पिनहास लड़ाई में मारे गए। एक बहू जो गर्भवती थी वो जच्चा की पीड़ा से दोहर गई और वहीं पर उसका इंतकाल हो गया। बूढ़ा एली कुर्सी पर बैठा था। जैसे ही वाचा के संदूक के लुट जाने की खबर मिली, लिखा पछाड़ खा के गिरा और उसकी गर्दन टूट गई। पूरा एली का घराना बर्बाद हो गया मित्रों। क्यों? सिर्फ इसलिए कि एली की जिंदगी में दर्शन नहीं था। और आज चारों नजर उठा के देखो, सिर्फ बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। हमारे जवान बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हमारी कलीसियाएं बर्बाद हो रही हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन, हमारे विद्यालय, हमारे स्कूल, हमारे तमाम हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी मसीही संस्थाएं सब रसातल में जा रही है, क्योंकि दर्शन खत्म हो गया है। दर्शन की बातें नहीं हो रही है, सब अपने मनमाफिक काम चल रहा है। प्रभु का कहीं कोई इंतजाम, प्रभु की योजना का कहीं कोई हाथ किसी बात में दिखाई नहीं देता है। इसलिए आपसे निवेदन करेंगे, बहुत अच्छी बात है सेवा करना, बहुत अच्छा काम है प्रचार करना, बहुत अच्छा काम है ईश्वर के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बनाना, मगर मित्रों जब भी कदम बढ़ाओ, जब भी प्रचार करो, जब भी सेवा के किसी मार्ग पर तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़े, एक बात का निश्चय कर लेना, उस काम के पीछे प्रभु का दर्शन है कि नहीं। प्रभु ने आपके ऊपर अपनी किसी योजना का प्रकाशन दिया है या नहीं, कि आप मन से ही कदम बढ़ा रहे हो। बड़ा खतरनाक है मित्रों, बिना दर्शन के काम करना बहुत खतरनाक है। लेकिन ईश्वर का धन्यवाद हो, जरूर मंडली के इतिहास में ऐसी स्थिति आई जब दर्शन दुर्लभ हो गया। इस्राएलियों के इतिहास में भी कई बार ऐसी स्थिति आई। कई जगह बाइबल में लिखा है, दर्शन अंत के दिन में भी लिखा, दर्शन नहीं मिलेगा। याजकों के पास वो सामर्थ्य ना बचेगी कि वो तुम्हें दर्शन की बात बता सके। यहेजकेल की पुस्तक में पढ़िएगा, भजन संहिता में दाऊद कई जगह नबूवत करता है। दर्शन मेरे मित्रों एक मसीही की जिंदगी का परम आवश्यक तत्व है। सेवा करने वाले प्रिय लोगों, दर्शन में यदि काम हो रहा है तो तुम्हारा हर परिश्रम प्रभु में रंग लाएगा। आज कितनी मिनिस्ट्री खत्म हो गई, आज बड़ी बड़ी सेवाओं पर पर्दा गिर गया सिर्फ इसलिए कि दर्शन मिट गया। बड़ी बड़ी मंडियां हमारे नजदीक के क्षेत्र में RBMU नाम की 18 बड़ी बड़ी मंडियां पश्चिम बिहार के क्षेत्र में थी। मित्रों बड़े बड़े मिशन कंपाउंड, बड़े बड़े गिरजे जो मिशनरियों के द्वारा बड़े त्याग से खोले गए, करीब करीब सबका लॉकडाउन हो गया है। और आज पूरे भारत देश में जब मैं भ्रमण करता हूँ, ऐसी बहुत सी जगहों पर मुझे जाने का मौका मिलता है जहाँ पर आज मसीही संस्थाओं के अवशेष बचे हैं। मसीही संस्थाएं खंडित हो गई है। खंडहर बता रहे हैं कि कभी इमारत बहुत बुलंद थी। और आपसे निवेदन करूं मित्रों, इन सब नकारात्मक बातों के बावजूद ईश्वर ने इंतजाम किया है। समय समय पर
वो अपने दर्शन देता है, अपने लिए लोगों को उभारता है, अपने लिए अपने संतों को खड़ा करता है, अपने भविष्यवक्ताओं को, अपने नबियों को भेजता है कि हम दर्शन के राह से भटक ना जाए, हम दर्शन के पथ से विचलित ना हो जाए, हमारी सेवा फलवंत हो, क्योंकि दर्शन हमारी जिंदगियों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग नाश हो जाते हैं, जहां दर्शन नहीं होता वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। और आज सारे संसार में, और संसार की बात छोड़ दो, मसीही समाज में कितनी उच्च श्रृंखलता दिखाई दे रही है, कितनी निरंकुशता दिखाई दे रही है। कोई किसी के अंकुश में नहीं रहना चाहता है, हर एक आदमी अपने मन मर्जी में चलना चाहता है। जहां दर्शन नहीं होता वहां लोग निरंकुश नहीं, नाश हो जाते हैं। मगर मैंने आपसे कहा खुदा ने दर्शन का इंतजाम किया है, और आपको जान के आश्चर्य होगा मित्रों, आज हमारे जीवन में दर्शन की जरूरत है। इसलिए ये दर्शन चाहिए, इसलिए ये दर्शन चाहिए क्योंकि ये दर्शन हमारी निराशाओं को मिटा देता है। ये दर्शन हमारी निराशाओं में हमारे लिए आशा का दीपक बन के जलने लगता है। कितनी बातों से हम निराश हो जाते, कितनी बातों से हम हताश हो जाते हैं। मन की माफिक मर्जी ना पूरी हुई तो निराशा आ गई, परीक्षा में फेल हो गए तो निराश हो गए, आपके बिजनेस में आपको सफलता ना मिली, आप निराश हो गए। बात बात में निराशाएं घेर लेती है। मगर धन्यवाद हो, ईश्वर ने दर्शन का इंतजाम किया है ताकि हमारी निराशाओं को वो मिटा सके। इब्राहिम की कहानी आप जानते हो। इब्राहिम हारान के देश में रहता था, सब कुछ उसके पास बहुतायत से था, आराम की जिंदगी चल रही थी। और अचानक एक दिन ईश्वर ने दर्शन दिया। उत्पत्ति का 12वां अध्याय 1 पद से पढ़ो। और ईश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को और अपना सब कुछ छोड़कर उस देश में जा जहां मैं तुझको ले जाना चाहता हूं। और मेरे मित्रों, जब ईश्वर का ये दर्शन आया, इब्राहिम चल पड़ा। और इब्राहिम को ईश्वर ने वाचा ना बांधी कि जिस देश में मैं ले जा रहा हूं वो देश मैं तुझको, तेरे वंश को जरूर दे दूंगा। वो कनान का देश जहां दूध और मधु की धारा बहती है। इब्राहिम आनंद से भर गया। अरे मेरे खुदा, ऐसे देश में आप ले जा रहे हो जहां दूध और मधु की धारा बहती है। चलो चलो, सहर्ष चलेंगे। और मित्रों, लिखा है इब्राहिम अपने पत्नी, अपने तमाम दास दासियों और अपने तमाम लोगों को लेके चला, और लूत भी उसके साथ चला। लूत भी उसका हम सफर हो गया। और ये हारान छोड़ करके कनान के दक्षिण में आके इन्होंने अपना डेरा खड़ा किया। मगर आपको जान के आश्चर्य होगा, दिन गुजरने लगे, समय व्यतीत होने लगा, मगर कुछ नहीं हो रहा है। टुटरूटू कहीं कोने में, अकेलेपन में, आइसोलेशन में इब्राहिम और उसके लोग पड़े हुए हैं। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, अब्राहम उदास हो गया। उसने कहा, ये क्या मेरे खुदा, हारान में तो कितने आराम से थे, वहां बड़ा बंगला था, गाड़ियां थी, नौकर चाकर थे, ऐशो इशरत की सारी चीजें वहां हमारे पास थी। ये कहां ले आए, इस कनान के इस कोने में लेकर के आ गए। और यहाँ तो कुछ नहीं है, ना हरी चराइयां है, बंजर सी जमीन है, ना आलीशान बंगला है, ना कोई सेवा करने वाले लोग हैं, ये कहां ले आए। और तब खुदा ने देखा अब्राहम निराशा में बैठा है। खुदा ने कहा, चल चल मैं तुझे दिखाता हूं। और ईश्वर ने अब्राहम को फिर दर्शन दिया
और अब्राहम से कहा जरा आंख उठा के देख, ये सारा देश, ये सारा कनान देश 70 मील लंबा, 45 मील चौड़ा, ये पूरा देश मैं तुझको और तेरे वंश को दे दूंगा। वही उत्पत्ति 12:7 में पढ़ो। इब्राहिम ने देखा, अरे ये पूरा देश हमको और हमारे वंश को मिलेगा। ठीक है मेरे खुदा, रुक जाएंगे। और अब्राहम रुक गया, मगर फिर समय लगने लगा, फिर साल गुजर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। कहाँ मेरे खुदा, कौन सा वायदा करते हो, कितना टाइम लग गया। और इब्राहिम घबरा गया, और घबराहट में मेरे मित्रों वो मिस्र में भाग गया, कनान छोड़ के मिस्र में चला गया। 10वीं आयत वही उत्पत्ति 12:10 में पढ़ना। मिस्र में चला गया, लेकिन दर्शन से अलग ना हुआ। दर्शन उसके जीवन में कहीं ना कहीं मौजूद था, फिर ईश्वर ने वापस खींचा उसको। मेरे मित्रों, जब जब निराशा आती थी, अब्राहम को ईश्वर दर्शन देता था, और ये दर्शन अब्राहम की जिंदगी के निराशा को मिटा दिया करता था। बच्चे नहीं थे, खुदा ने कहा औलाद दूंगा, और इतनी औलाद दूंगा, आकाश के तारों को जो गिन सकेगा वो तेरी संतान को गिन सकेगा, जो बालू के किनकों को गिनने पाएगा अब्राहम, वो तेरे वंश को गिनेगा। मेरे मित्रों, बोल तो दिया खुदा ने, कुछ नहीं हो रहा है। बूढ़े होते जा रहे हैं। 90 साल की बूढ़ी सारा हो चुकी है, 99 साल का बूढ़ा अब्राहम हो चुका है। और मेरे मित्रों, निराशा तारी है, मगर फिर एक दिन दर्शन लेके प्रभु आ गया। उत्पत्ति का 18वां अध्याय पढ़ना। ममरे के बांज वृक्ष के नीचे इब्राहिम अपनी पत्नी सारा के साथ बैठा होगा। तेज धूप थी, अपने तंबू के दरवाजे पर बैठा था। खुदा के दूत आ गए दर्शन लेकर के, और उन्होंने कहा, अब्राहम, नियत समय पर बसंत ऋतु में तेरे घर में बालक की किलकारियां सुनाई देंगी। जैसे ही यह आश्वासन मिला, एक तरफ सारा को शक हो गया, हंसने लगी, लेकिन जब प्रभु का दर्शन अब्राहम को मिला, उसका हियाव तरोताजा हो गया, उसका ईमान बढ़ गया। नहीं मेरे प्रभु, जब आपने कहा है तो निश्चय आप एक वंश की, एक औलाद की आशीष जरूर हमारे घराने में देंगे। मित्रों, ये दर्शन हमारे जीवन की निराशाओं को मिटा देता है, इसलिए आज दर्शन की जरूरत है। जरा अपनी जिंदगी में झांक के देखो, कितनी बातों में निराश हो जाते हो, कितनी बातों में हताश हो जाते हो। आज दर्शन के बिना जीवन का सफर बहुत मुश्किल है। ये 60 दिन के लॉकडाउन में कितने लोग इस कदर निराशा से भर गए। अभी मैं पढ़ रहा था, किसी टीवी के अच्छी कलाकार ने सुसाइड कर लिया। इतनी निराशा भर गई। इस लॉकडाउन में कितने लोगों ने निराशा में घुट घुट के जीवन गुजारा है। कितने मजदूर जो अपने जगह से पलायन करके अपने गांव के रास्ते पर है, असमय मौत के आगोश में चले गए, क्योंकि निराशाओं से उनका जीवन भरा हुआ है। जहां से नौकरी छुट्टी, वहां से तो निराशा, गांव जाएंगे तो वहां भी निराशा ही निराशा उनके हाथ लगेगी। दर्शन की आज हमारे और आपकी जिंदगियों में बहुत जरूरत है मित्रों, क्योंकि यह दर्शन हमारी निराशाओं को मिटा देता है। मूसा की कहानी जानते हो, फिरौन के महल में रहता था, मगर एक दिन भागना पड़ा। कहाँ भाग के गया? मिद्यान के जंगल में। और वहां क्या कर रहा है? भेड़ बकरी चरा रहा है। भेड़ बकरी चरा रहा। एक दिन बहुत निराश हो गया। 40 साल भेड़ बकरी चराते गुजर गए। और जिस दिन मूसा घोर निराशा में था, कब तक भेड़ बकरी चराएंगे, कब तक ऐसे जीवन का गुजारा होगा। जिस दिन मूसा मित्रों घोर निराशा में था, उसी रात परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ियों के बीच मूसा को दर्शन दिया। मूसा ने देखा एक झाड़ी है, जल तो रही है मगर भस्म नहीं हो रही है। और उस झाड़ी ने इतनी कशिश पैदा की कि उस झाड़ी के इस दर्शन को देखने के लिए मूसा के कदम स्वतः
उस झाड़ी की ओर बढ़ गए। मेरे मित्रों, निराशाओं को ये दर्शन मिटा देता है। एक नया विजन, एक नया दर्शन लेके वो झाड़ी के पास से वापस लौटा। यदि आपकी जिंदगी में कहीं कोई निराशा तारी हो रही है, आप कहीं अपने आप को ठगा हुआ, पराजित, असहाय महसूस कर रहे हैं, आज दुआ करना मित्रों, प्रभु आपके जीवन को दर्शन से भर दे, क्योंकि जब दर्शन आता है तो निराशाओं को मिटा देता है। और क्यों जरूरत है दर्शन की? और किस लेखे दर्शन की जरूरत है? मेरे मित्रों, दर्शन हमारी जिंदगी की तस्वीर हम पर प्रकट कर देता है, हमें दिखाता है कि हमारी जिंदगी की कहानी क्या है। बाहर से तो हम बहुत अच्छे लगते हैं, बड़ा आदर्श रूप लावण्य दिखाई देता है, मगर अंदर की कहानी क्या है? इसलिए प्रभु दर्शन देता है। मूसा को बहुत घमंड था अपने ऊपर, फिरौन के महल में पला हो, फिरौन की बेटी का बेटा कहा जाता हो, बहुत सी बातों में घमंड था। मगर मेरे मित्रों, इसके पहले कि ईश्वर मूसा को इस्तेमाल करे, खुदा ने कहा, मूसा तुझे अपनी हैसियत जाननी पड़ेगी, तुझे अपनी हैसियत जाननी पड़ेगी, अपना औकात समझना पड़ेगा। तुझे बहुत घमंड है, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत क्वालिफाइड, बड़ी बड़ी डिग्रियां तेरे पास, मगर मूसा बता दे, तू ढक्कन है, ढक्कन, कोई तेरे गुण मेरे काम के नहीं है। और तब खुदा ने कहा, मूसा जरा अपना हाथ सीने पर रख ले। निर्गमन 4 अध्याय में पढ़िएगा, जरा अपना हाथ सीने पर रख ले। और मूसा ने अपना हाथ सीने पर रखा। खुदा ने कहा, बाहर निकाल। और जैसे ही मूसा ने हाथ बाहर निकाला, पूरा हाथ कोढ़ से ग्रस्त हो गया। खुदा ने कहा, देख बेटा, यही तेरी औकात है, यही तेरी हैसियत है, कोढ़ी है तू। कोढ़ किसकी तस्वीर है? पाप की तस्वीर है, पाप की तस्वीर है मेरे मित्रों। और याद रखना, बता दिया ईश्वर ने, मूसा यद्यपि तू कोढ़ी है, यद्यपि तू पापी है, यद्यपि तू घृणित है, दोबारा हाथ रख ले सीने पर। और जैसे ही दोबारा हाथ रखा, बाइबल बताती है एक बच्चे की तरह मूसा का हाथ निर्मल हो गया। मेरे मित्रों, खुदा ने इस दर्शन के द्वारा मूसा को सिखा दिया, बेटा तेरी हैसियत, तेरी डिग्री, तेरी औकात, तेरी योग्यता सब कूड़ा है मेरे सामने। आज इस कोरोना वायरस ने कितनों को अपनी हैसियत का एहसास करा दिया है। एक बाहुबली देश जो अपने अहंकार में डूबा रहता है, जो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता है, इस छोटे से कीटाणु ने, इस छोटे से विषाणु ने ऐसी महामारी लाई कि लाखों लोग मौत के आगोश में समा गए। कुछ नहीं कर पा रहा, रोज आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हैसियत बता दिया खुदा ने इंसान की। और आज देखो लड़ाई हो रही है, लड़ाई करने वॉरियर्स लगे हैं। अरे दुश्मन कहाँ है भाई? दुश्मन तो दिखाओ मुझे, तब ना लड़ोगे। खुदा ने कहा, बेटा बिना दुश्मन के भी हम तुम्हें लड़ने पर मजबूर कर देंगे। खुदा के लोगों, आज ईश्वर ने इंसान को उसकी औकात बता दिया है। बड़े अहंकार और दंभ में रहते हो बेटा, पापी हो, कोढ़ी हो, घृणित हो, निकम्मे हो। मूसा ने दोबारा हाथ रख के बाहर निकाला और उसका हाथ, बच्चे बेटा मेरे दर्शन में चल, मेरी सेवा के मार्ग पर अनुसरण कर, मैं तुझे क्या से क्या बना दूंगा। और मित्रों, जब मूसा ने ईश्वर के योजना में कदम बढ़ाया, मैंने कहा बहुत लोग सेवा कर रहे हैं, बहुत लोग प्रचार कर रहे हैं, बहुत लोग खुदा के बड़े बड़े काम कर रहे हैं, मगर यदि दर्शन में नहीं हो तो काम हमारे व्यर्थ हो जाएंगे, काम हमारे बेमायने हो जाएंगे। इसलिए दर्शन में ही हर एक काम करने का परिश्रम करना। मित्रों, आपको मालूम,
अय्यूब की कहानी बहुत बकता था खुदा को, क्या किया मैंने, क्यों सजा मिली है, क्यों कोड़ से भर दिया, क्यों घाव से भर दिया, हाय मैंने क्या किया है। लेकिन जब प्रभु का दर्शन मिला, 42 अध्याय 40 अध्याय, जब परमेश्वर को देखा, उसके वैभव और गौरव को देखा, अय्यूब ने भाषा बदल गई। हाय मैं कितना घिनौना हूँ, अभी तक तो बकबक कर रहा था खुदा पर, मैंने क्या किया है, मैंने कौन सा गुनाह किया, ये सजा क्यों, ये विपदा क्यों आई मेरे ऊपर, इससे अच्छी मौत होती, मेरा तो जन्म भी ना होता तो भला होता। क्या क्या बोल रहा था। लेकिन जैसे ही दर्शन मिला, उसने अपने जीवन, अरे मैं तो खुद निकम्मा मनुष्य हूँ, मैं तो खुद घृणित आदमी हूँ। मेरे मित्रों, यशायाह बड़ा घमंड करता था सारी दुनिया पर, हाय हाय इस्राएल के नबियों, हाय इस्राएल के याजकों, हाय इस्राएल के सेवकों, सब पर हाय, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरे मित्रों, 6वां अध्याय यशायाह का, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, प्रभु को बहुत ऊंचे सिंहासन पर दर्शन में देखा, भाषा बदल गई। अभी तक तो सबके लिए हाय 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 करता था, जैसे ही दर्शन मिला, मालूम है क्या बोलता यशायाह, हाय मुझ पर, हाय मुझ पर, मैं तो खुद अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, मेरा जीवन तो खुद रसातल में है, मेरा जीवन तो खुद गंदा और घिनौना है। और वेदी का अंगारा लेके उस दूत ने उसके होठों को छू दिया। मेरे मित्रों, बहुत सी बातों में हम शायद घमंड करते, दूसरों को हमेशा तुच्छ समझते हैं। कहते ना, हर एक आदमी के पास दो गठरी होती है, एक में उसके अपने जीवन की बातें, एक गठरी में दूसरों के जीवन की बातें, दोनों गठरी लेके हमेशा घूमता रहता हर एक आदमी। लेकिन विडंबना ये है, अपनी गठरी पीठ के पीछे और दूसरों की गठरी सामने, किसी से मिले खोल दिया दूसरों की गठरी, फलानी बहन को देखा, फलाने भाई को देखा, फलाने पास्टर के बारे में मालूम, खोल दिया सारा कच्चा चिट्ठा। अरे अपनी गठरी तो दिखाओ पहले। मित्रों, जब ईश्वर दर्शन देता है तो हमारी जिंदगी की सच्चाई प्रकट हो जाती है। बाहर से कितने खूबसूरत, कितने स्मार्ट, कितने क्वालिफाइड क्यों ना हो, मगर प्रभु हमारे अंदर की ये दर्शन जो है, हमारी हैसियत बता देता है। कुछ नहीं है हम, हमारा प्रचार, हमारी सेवा, हमारा तमाम परिश्रम कोई मायने नहीं रखता है जब तक खुदा का दर्शन हमारी जिंदगी में नहीं है, खुदा का दर्शन हमारे साथ नहीं है। और किस बात के लिए दर्शन जरूरी है मित्रों? ये दर्शन बहादुर बनाता है, ये दर्शन हमारे जीवन का डर मिटा देता है। इस दर्शन से हम बहादुर होके सेवा के पथ पर कदम बढ़ाते हैं। आज मालूम आपको सबसे डरपोक कौम कौन है? दुनिया के हर कौम के लोग मरने मिटने को राजी हो जाते हैं, लेकिन हमारे कौम के लोग इतने डरपोक, इतने, जरा भी कोई बंदर घुड़की दे दे तो डर के मारे घर में दबक जाते हैं। मित्रों, ये दर्शन बहादुर बना देता है। आज दर्शन नहीं है, इसीलिए डरे हो, इसीलिए दुख के बैठे हो, इसीलिए चेलों की तरह क्वारंटाइन में प्रभु की मृत्यु के बाद सारे चेले डर गए, सारे चेले डर के मारे घर में बंद हो गए। अब क्या होगा? दुनिया सवाल पूछेगी, दुनिया तरह तरह के प्रश्न पूछेगी। अरे बेटा, बड़ा ऐंठते थे, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी बातें करते थे जब यीशु मसीह थे, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। सारे चेले डर के मारे लॉकडाउन थे, और तभी प्रभु ने दर्शन दिया, डरो मत, डरो मत, डरो मत, देखो मैं जगत के अंत लो तुम्हारे साथ हूं। सारा डर मिट गया। मेरे मित्रों, आरों से चीरे गए और तमाम तेल के खौलते कड़ाहों में डाले गए, भूखे जानवरों के आगे डाले गए, उल्टा क्रूस लटकाए गए, मगर शिकन ना आई चेहरे पर, क्योंकि दर्शन आ गया। प्रभु ने दर्शन दे दिया है, भय मिट गया। अभी तक तो पतरस ने पेंटेकस्ट के दिन पूरे भीड़ के सामने चैलेंज कर दिया,
प्रभु के नाम ने कितनी चुनौतियां खड़ी कर दिया। खुदा का धन्यवाद हो मेरे मित्रों, आपकी मंडली के लिए पास्टर जी जो इस दर्शन को लेकर के इस बड़ी सेवा के काम को कर रहे हैं। अतुल पास्टर आपको बधाई देते हैं। मेरे मित्रों, यहोशू डर गया। मूसा की मृत्यु के बाद यहोशू डर गया, सोचने लगा मूसा तो निभा गया। उसने देखा था ये इस्राएली बड़े बगावती हैं, बड़े विद्रोही हैं, बात बात में झंडा बुलंद कर देते हैं बगावत का। यहोशू ने कहा बाबा मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मगर आपको बताऊं, खुदा ने दर्शन दिया। खुदा ने दर्शन, यहोशू पहला अध्याय, कई बार खुदा ने कहा मैं तेरे साथ हूं, मत डर, हियाव बांध, मैं तेरे साथ हूं। पहला अध्याय 6 पद पढ़ो, 7 पद पढ़ो, 9 पद पढ़ो, 5 पद पढ़ो। कितनी बार बोला डर मत यहोशू, हियाव बांध, मैं तेरे साथ। जैसे मूसा के साथ था, तू मूसा से भी बड़े बड़े काम करेगा। मित्रों, दर्शन आता है, आदमी बहादुर हो जाता है। यूसुफ डर गया, यूसुफ डर गया। मरियम कुंवारी स्त्री, मेरी होने वाली पत्नी मंगनी के बाद गर्भवती है, जब ये खबर मिली यूसुफ डर गया। उसने कहा मैं चुपके से मरियम का परित्याग कर दूंगा। स्वर्गदूत ने दर्शन दिया, स्वर्गदूत आ गया, उसने कहा यूसुफ तुम मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि उसके गर्भ में जो कुछ भी है वो पवित्र आत्मा की, ईश्वर की सामर्थ के द्वारा। डर मिट गया, बहादुर हो गया। दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया क्या नुक्ताचीनी करेगी, कैसी उंगली उठाएगी, कैसे लांछन की बातें, कोई डर नहीं है। दर्शन आ गया है। मेरे मित्रों, गिदौन डर गया, 300 लोगों से मुकाबला करेंगे, नहीं मेरे खुदा। अरे गिदौन तू थोड़ी लड़ेगा, मिद्यानी और अमालेकियों से तू थोड़ी लड़ेगा, मैं लड़ूंगा तेरे। 300 लोग हैं तो क्या हुआ। गिदौन डर रहा था। खुदा ने कहा चल, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। खुदा के लोगों, धन्यवाद हो प्रभु का। वो हमारी जिंदगियों के निराशाओं को मिटाता है। वो हमारे जीवन की मनोदशा हमें बता देता है। हम कुछ नहीं है। कभी घमंड मत करना, कभी अहंकार मत करना। लिखा है घमंड करने वाले का सर हमेशा नीचा होता है। ठोकर खाने से पहले गर्व और महिमा पाने से पहले विनम्रता होती है। खुदा हमारी हैसियत जानता है, किस बात का घमंड कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात मेरे मित्रों, जब दर्शन आता है इंसान बहादुर हो जाता है। और एक और बड़ी विशेषता दर्शन की, एक और बड़ा काम है दर्शन का, कहा जहां दर्शन होता है वहां नव निर्माण होता है, वहां नया कंस्ट्रक्शन होता है, वहां नई नई चीजें खड़ी होती हैं। और जहां दर्शन नहीं होता है वहां विनाश होता है, वहां बर्बादी होती है। और आज बहुत बोलने की जरूरत नहीं है, आप सबको मालूम है हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं आज किस स्थिति में है, विनाश के रास्ते पर है, बर्बादी के रास्ते पर है, लॉकडाउन होने के कगार पर है। कितनी मसीही संस्थाएं, कितने मसीही अस्पताल अन्य जातियों के हाथ गिरवी रखे जा रहे हैं। हम नहीं चला पा रहे हैं, हमसे नहीं हो पा रहा है तो हम अन्य जातियों को दे देंगे। खुदा के लोगों, ये पतन की तस्वीर क्यों आ गई, ये बर्बादी का नजारा क्यों देख रहे हैं? क्योंकि दर्शन खत्म हो गया। वो हमारे पूर्वज, वो हमारे आदि माता पिता, वो हमारे मसीही मिशनरी जो अपना देश छोड़ के इस देश में आए, दर्शन लेके आते थे, दर्शन लेके आते थे। बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले, बड़े बड़े कॉलेज बनाए, बड़े बड़े मिशन संस्थाएं, विधवा आश्रम, अनाथालय, क्या क्या कुछ ना खोला, मगर अब सब बंद होने के कगार पर है। इस देश के बहुत अंचलों में मैं भ्रमण करता हूँ, जहां भी मैं जाता हूँ लोग मुझे घुमाने ले जाते हैं। पास्टर जी, ये बड़ा कंपाउंड आप देख रहे हैं, कभी यहाँ पर एक विधवा आश्रम चला करता था। ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं जो खंडहर दिख रही है, यहाँ एक बाइबल कॉलेज हुआ करता था। करीब 600-700 बच्चे और इस देश के बड़े नामी गिरामी आदमी
प्रभु के पुरोहित इसी बाइबल कॉलेज से पढ़ के गए हैं। एक और जगह शहर में मैं गया, लोग मुझे ले गए, पास्टर जी ये बड़ा भवन, मैंने कहा तो चर्च है। कहने लगे चर्च नहीं है, यहाँ ओम का जाप हो रहा है, क्योंकि ये चर्च कभी था, उसको गैर जातियों के हाथ किसी ने बेच दिया। खुदा के लोगों, ये बर्बादी क्यों हो रही है? आज मसीही परिवारों की दशा देखो, जवान बच्चों की दशा देखो, विघटन और बर्बादी है। मगर जहां दर्शन होता है वहां नव निर्माण होता है, वहां नया काम होता है। बिजली का बल्ब देख रहे हो, ये प्रकाश कहां से हो गया? एक वैज्ञानिक जिसका नाम थॉमस एल्वा एडिसन था, उसने कहा मैंने एक दर्शन देखा है, मेरे जीवन में एक ख्याल जागा है, एक सपना आया है कि टंगस्टन के कुछ तारों को यदि विद्युत धारा से, बिजली के करंट से शीशे के खोल में उन तारों को जोड़ के विद्युत धारा से समायोजित करेंगे तो वो शीशे का खोल जल जाएगा। मेरे मित्रों, थॉमस एल्वा एडिसन ने अपने दर्शन के मुताबिक काम करना शुरू किया और कहते हैं एक के बाद एक उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा है, मगर 999 एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, फिर भी हिम्मत ना हारा। दर्शन है, कुछ होगा जरूर। और मेरे मित्रों, आपको मालूम है 1000वां जब एक्सपेरिमेंट किया उसको सफलता मिल गई। आज एक बटन दबाते हो, अंधेरे की रात में आपका पूरा घर बिजली के प्रकाश से जगमग हो जाता है। ये बल्ब कहां से आया? ये ट्यूबलाइट कहां से आई? ये हैलोजन बल्ब कहां से आए? एक वैज्ञानिक का दर्शन था। एक और वैज्ञानिक आया, उसने कहा मेरा भी एक दर्शन है, मैं एक जगह की आवाज दूसरी जगह पहुंचा दूंगा, एक जगह की आवाज मैं दूसरी जगह पहुंचा, हजारों मील दूर बैठे लोगों तक आवाज। लोगों ने कहा नहीं, ये कभी नहीं होगा, कभी ये कैसे हो सकता है? उसने कहा देखना। और आपको मालूम इस वैज्ञानिक का नाम अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल था और उसने टेलीफोन का आविष्कार किया और तार खींचे गए, तार जो फैलाए गए। और मेरे मित्रों, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया और उस वैज्ञानिक के आविष्कार ने आज सारी दुनिया में क्रांति कर दी है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, किस वैज्ञानिक के वसीले? वही अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने जो टेलीफोन का आविष्कार किया, उसी मोबाइल फोन से ही तो आपसे बात कर रहे हैं। और ग्रैहम बेल के लोगों ने के दर्शन को लोगों ने नकार दिया, नहीं कभी नहीं होगा। और उसने अपना सपना, अपना दर्शन साकार करके दिखा दिया। लोग टेलीफोन, पहले घर में हैंडसेट होते थे, उनसे बात, अब तो विदाउट तार बात होती है। एक और वैज्ञानिक आया और उसने कहा मैं एक ऐसा यंत्र बनाऊंगा कि बिना तार के एक जगह से आवाज दूसरी जगह पहुंच जाएगी। बेल ने तो तार लगाए हैं, मैं बिना तार के आवाज पहुंचाऊंगा। उस वैज्ञानिक का नाम मार्कोनी था और उसने रेडियो का आविष्कार किया मेरे मित्रों। और आज हजारों मील दूर से कोई बोलता है और बिना तार आपके घर में रेडियो पर आवाज आ जाती है। एक और वैज्ञानिक आया, उसने कहा नहीं, ये तो सुन रहे हैं, हम तो देखने वाली चीज बनाएंगे। और उस वैज्ञानिक का नाम जॉन एफ बेल, उसने भी ये टेलीविजन का आविष्कार कर दिया। और आपको बताऊं मेरे मित्रों, आज टेलीविजन पर सिर्फ सुनते नहीं है, देखते। ये कहां से टेलीविजन आया? किसी का दर्शन है। जीवन में दर्शन है तो नई चीजें आती है, नया निर्माण होता है। मुझे बहुत कहीं याद नहीं है नए गिरजे खड़े किए गए हो, नए बड़े बड़े भवन बनाए गए हो, नए बड़े बड़े स्कूल की बिल्डिंग मिशन संस्थाओं ने खड़ी की हो। अब तो सब जगह विनाश ही विनाश दिखाई देता है। नहमिया को दर्शन दिया खुदा ने
यरूशलेम की टूटी शहर पना बनाना है। इज़रा को दर्शन मिला, लग गया वो निर्माण के काम में। खुदा के लोगों, काश आज खुदा इज़रा नहमिया की तरह बहुत से अपने खादिमों को खड़ा करे, ताकि आज जो यरूशलेम की शहरपनाह टूट गई है, जो मिशन कंपाउंड बिक रहे हैं, जो मिशन हॉस्पिटल बिक रहे हैं, जहां बड़े बड़े अस्पताल लॉकडाउन में, मसीही अस्पताल लॉकडाउन में जा रहे हैं, खुदा आज ऐसे नहमिया और ऐसे इज़रा को खड़ा करे दर्शन देके कि हमारी संस्थाओं का पुनर्जीर्णोद्धार होने पाए। खुदा के लोगों, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग नाश हो जाते हैं। आप कहेंगे दर्शन मिलेगा किसे? दर्शन किसे मिलेगा? सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। योएल 2:27-28, अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे बेटे बेटियों पर मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे दास दासियों को भी मैं आत्मा का अभिषेक दूंगा। मेरे मित्रों, अंत के दिन में हम हैं और खुदा का वायदा पूरा होगा। यदि आप छोटे बच्चे, आपके लिए दर्शन है। छोटा बालक शमूएल बहुत छोटा है, दर्शन आ गया उसके जीवन के अंदर। आप बहने हैं, आपको दर्शन। मरियम अपने घर में बैठी थी, एक फरिश्ता आया, देख मरियम तू गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। आप यदि जवान हैं, आपके लिए दर्शन। दमिश्क की सड़क पर शाऊल चला जा रहा था, प्रभु का दर्शन आ गया, जीवन की धारा बदल गई, जीवन की कहानी बदल गई। खुदा के लोगों, कोई भी स्थिति हो, यदि आप बूढ़े हैं, आपके लिए दर्शन। बूढ़े यूहन्ना और एलीशिबा को दर्शन दिया, बुढ़ापे में एक बेटा आएगा। आप दास दासी हैं, गहजी को दर्शन मिला, सेवक है, एलिया का सेवक है, दर्शन आया जीवन के अंदर। मित्रों, खुदा अपने वायदों का वफादार है और इस अंतिम युग में भी दर्शन हर एक के लिए। आप सबों को सलाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपकी सेवा मुबारक हो जाएगी मित्रों, यदि जीवन में दर्शन आ जाए। अन्यथा तो मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कहती है जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग नाश हो जाते हैं। Where there is no vision, people perish। ये कोरस के साथ यदि आ गया टाइम में तो गा देता हूं। हर एक प्राणी पे मैं, हर एक प्राणी पे मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे, सबको आत्मा से भर दूंगा। हर एक प्राणी पे मैं, हर एक प्राणी पे मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे, सबको आत्मा से भर दूंगा। अंतिम दिनों में ऐसा होगा, मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा। जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े स्वप्न देखेंगे, सबको आत्मा से भर दूंगा। खुदा अपने वायदों का वफादार है और इस अंतिम युग में खुदा अपने आशीष को हर एक की जिंदगी में दिया चाहता है। एक मित्र से बात होने लगी, कहने लगे पास्टर मुराद, दर्शन तो हर मसीह के घर में है, दर्शन तो हर मसीह के घर में है। मैंने कहा अरे क्या बोल रहे हो, ये तो बड़ी खुशी की खबर है। कहने लगे कि मुझे मालूम नहीं आप किस दर्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो दूरदर्शन की बात कर रहा हूँ। हर एक के घर में दूरदर्शन है, हर एक के घर में दूरदर्शन है। आप किस दर्शन की बात कर रहे हैं? मैंने कहा ये दूरदर्शन ईश्वर से आपको दूर कर देगा, मगर वो जो स्वर्ग का दर्शन आएगा वो खुदा से आपका मिलन कराएगा। और जितने भी प्यारे लोगों ने आपके शाम के संदेश को सुना है, आप सबों को ईश्वर बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी 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 मच। आज के वचन के लिए हम दास रेवरेंड डेविड मोरार का धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं कि
प्रभु इसी तरह मैं आने वाले दिनों में अपनी महिमा के लिए और कलीसिया के लिए और वचन के प्रचार के लिए इस्तेमाल करता रहेगा। मैं अपनी ओर से कलीसिया की ओर से प्रभु के दास का धन्यवाद देता हूँ। मृत्यु सूचना सुनेंगे। आज हमको हमारी मरणाधीनता का नया स्मरण कराया जाता है, जबकि सुनाया जाता है कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार मिस्टर जयवंत जोसेफ को दिनांक 5/7/2020 को 57 वर्ष की आयु में अपने पास बुलाने से प्रसन्न हुआ। दूसरी मृत्यु सूचना है मिसेस मंजरी दयानंद, जिनको 11/7/2020 को 75 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है। आइए हम इन दोनों परिवारों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सृष्टि को बनाने वाले हमारे जीवते खुदा, हम जानते हैं मृत्यु आपके द्वारा से दी जाती है पिता, और जीवन को देने का अधिकार आपके पास है। प्रभु जी, हम मिस्टर जयवंत जोसेफ के जीवन का धन्यवाद देते हैं, जिनको प्रभु जी आपने 5 तारीख तक का जीवन दिया था। कलीसिया में सेवा करने का जीवन, भवन में सेवा करने का जीवन प्रभु जी आपने दिया, और नियमित समय पर प्रभु जी अपने पास बुलाने से प्रसन्न हुए। एक अच्छा आदर्श जीवन प्रभु जी उन्होंने प्रभु जी इस पृथ्वी पर जिया है करके, सो हम उनकी सेवकाई के लिए और उनके जीवन के प्रभु जी केवल और केवल आपका धन्यवाद देते हैं। जानते हैं वो आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु अपने पिता के पास है जिसने प्रभु जी ने भेजा था। प्रभु जी मिस्टर दयानंद के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिन्हें प्रभु जी एक अच्छी लंबी आयु के बाद प्रभु जी आप अपने पास पाने से प्रसन्न हुए। तो प्रभु जी हम चाहते हैं उन दोनों परिवारों पर, जोसेफ परिवार पर और दयानंद परिवार पर आपकी शांति हो। आप शांति के राजकुमार है। सो प्रभु जी अपने सीम शांति इस परिवार में दे, ताकि इस दुख के समय में ये आपको निहारे और आपसे बल, सामर्थ, शक्ति और शांति प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। प्रभु जी इनके हर एक नाते रिश्तेदारों को प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हम जानते हैं जब आप पर विश्वास करते हैं तो आप हमारे दुखों को आनंद बदलते करेंगे। सो अपने ढांढस, अपने बल, सामर्थ इन दोनों परिवारों पर सही तरह पिता, यही हमारी प्रार्थना है। सारा आदर हम आपको देते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते समझा सकते हैं। विवाह पुकार सुन लेंगे। मसीह विवाह मिस्टर रॉबिन्सन वॉल्टर के पुत्र दीपांशु वॉल्टर और मिसेस शकुन वॉल्टर की पुत्री प्रियंका वॉल्टर अब परस्पर आपस विवाह करना चाहते हैं। अतः इस बात की सूचना इस मंडली में आज दिनांक 12/7/2020 को तीसरी और अंतिम बार प्रचारी जाती है। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम दीपांशु और प्रियंका के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनका आज तीसरा और अंतिम पुकारा आपके भवन में होने पाया। जब कल के दिन में प्रभु जी आपके इस पवित्र वेदी पर आके ये पति और पत्नी के लिए बनने जा रहे हैं, तो प्रभु जी हम उस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम चाहते हैं कि जब ये उपस्थित हो उससे पहले प्रभु जी आपकी उपस्थिति यहाँ पर हो, ताकि जो संकल्प, जो प्रतिज्ञा प्रभु जी करे किसी मनुष्य के सामने नहीं परंतु आपके सामने करे पिता, और एक ऐसे परिवार का निर्माण करे जिसमें आपकी शोभा, प्रीति दूसरों पर प्रकट होने वाली हो सके। हर एक तैयारी को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक घटी कमी आपके द्वारा से पूरी की जाए और इनका विवाह, इनका परिवार आने वाले दिनों में कलीसिया के आशीष कारण ठहरे। यही प्रभु जी हमारी प्रार्थना है। इस विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते सुध्यास करेंगे। आमीन। सूचना सुनेंगे। जैसा विगत दिनों में हम अपनी आराधना ऑनलाइन कर रहे थे, आगामी आदेश तक इसी तरह ऑनलाइन आराधना चलती रहेगी। आपको पता है कि हर रविवार एमपी में अभी फिलहाल लॉकडाउन के आदेश आए हैं, सो हम आराधना के लिए भवन में नहीं जा सकते हैं। भवन संडे को बंद रहेंगे, पर आप अपने अपने घरों में रह करके इस आराधना में शामिल हो सकते हैं। सो आगामी आदेश तक हम इसी तरह ऑनलाइन आराधना सर्विस अपने घर में रह करके अपने परिवार के साथ ही करेंगे। आज भी आराधना के दौरान दान दिया जाएगा और दान आप अपने घरों में रख सकते हैं, और जब आप भवन में आए तो आप उस दान को डाल दीजिए या हम तक आप पहुँचा सकते हैं। महिला समाज की मीटिंग ऊपर हाथा की कारखाना व स्कूल कंपाउंड की शनिवार शाम 4 बजे मिसेस अनीता इमानुएल के निवास स्थान पर होगी। जो महिला समाज की प्रार्थना मीटिंग होगी ऊपर हाथा कारखाना व स्कूल कंपाउंड की मिसेस अनीता इमानुएल के निवास स्थान पर शनिवार शाम 4 बजे होगी। एक पत्र जो धन्यवाद का है, जो सब परिवार की ओर से आप सबों के लिए भेजा गया है, मैं उसे आप लोग के सामने पढ़ना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी मंडली के प्रिय लोगों को मालूम है कि हमारे पिता स्वर्गीय जयवंत जोसेफ, जिनको दिनांक 5/7/2020 को परमेश्वर ने अपने पास बनाने से प्रसन्न हुए, हमारे पिता सेंट पॉल या चर्च सागर के भवन की व चर्च परिसर के गार्डन की देखभाल का कार्य करते थे, जो कि लगभग 1 साल से कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे, जिनका इलाज जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल भोपाल में चल रहा था, जिसमें कि काफ़ी पैसा लगा। उनके इलाज के लिए हमारी मंडली के प्रिय लोगों ने आर्थिक रूप से जो हमारी मदद की है, उसके लिए हम सभी बच्चे नहीं भूल सकते हैं। और हम सभी लोगों का जिन्होंने अपने
योगदान को हमारे पिता के इलाज के लिए दिया है। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम रेवरेंड जैन पेट्रूस व रेवरेंड ईशा क्रिस्टोफर व हमारी मंडी के प्रिय लोगों का, जिन्होंने प्रार्थना योद्धा बनकर हमारे पिता के लिए तथा हमारे परिवार के लिए प्रार्थना की है। हमारे पिता के निधन हो जाने पर हमारे दुख की घड़ी में शांति व तसल्ली के वचन कहकर हमें शांति व तसल्ली दी है। हम सभी बच्चे जॉयसी, रॉबिन, जूही व जेनेट, आप सबों का हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप सभी मंडी के लोगों से हम अपेक्षा करते हैं कि आप सभी हमें अपनी प्रार्थनाओं में सदा याद रखेंगे। प्रभु आपके स्वर्गीय जवन जोसफ के सभी बच्चे, हम जानते हैं हमारे प्रिय बुद्ध चाचा अब इस पृथ्वी पर नहीं हैं, और सच में धन्यवाद देना चाहता हूँ उनकी सेवकाओं के लिए जो सेवा भाई उन्हें कलीसिया में रह करके भवन के दी है। हम जानते हैं वो आज इस पृथ्वी पर नहीं है परंतु प्रभु के पास है, एक अच्छी सुंदर जगह में है। सो हम केवल प्रभु का धन्यवाद देते हैं सारी योजनाओं के लिए जो प्रभु ने उनके जीवन से बनाया। कलीसिया के हर एक उन लोगों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने वाकई में बहुत सहायता इस इलाज के दौरान, वो बुढ़ा चाचा का चल रहा था उसके इलाज के दौरान जो भी आप लोगों ने आर्थिक सहायता दी है, मैं भी सबों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। निरंतर आप इस परिवार को प्रार्थना में याद रखें और प्रभु से प्रार्थना करें कि अब ये परिवार आने वाले समय में भवन की सेवकाई करे, और जैसे इनके पिता का जीवन हम सबों के लिए आदर्श कर रहा है, वैसे बच्चों के द्वारा सभी प्रभु की सेवा और इस भवन की सेवा आगे बढ़ाई जा सके। सो प्रभु आप सबको आशीष दें। निरंतर दोनों परिवारों को, दयानंद परिवार को, जोसफ परिवार को आप लोग अपनी प्रार्थना में याद रखेंगे। ये समय होगा कि हम मिलकर के ऑफ्टरी करेंगे। गीत नंबर 457 गाएंगे और इसी गीत के दौरान आज का दान दिया जाएगा। गीत नंबर 457, 457। God
प्रार्थना करें। हे पवित्र त्रैक परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने कृपा में प्रकटीकरण से हम पर प्रकट किया है। तू हमारा परमेश्वर है। तूने बपतिस्मा के द्वारा हमको अपने कृपा पात्र बनाया है और अनंत जीवन के लिए नए सिरे से जन्माया है। हे हमारे प्रभु यीशु मसीह, तू हमारा ज्ञान, हमारा धर्म, हमारी पवित्रता और हमारा उद्धार है। हे पवित्र आत्मा, हे सत्य के लिए बालकपन के और प्रार्थना के आत्मा, हम तुझ त्रैक परमेश्वर की सराहना, महिमा और आराधना करते हैं। हमारे पास आ और हमारे हृदय में वास कर। हमें सच्चा विश्वास और जीत की आशा उत्पन्न कर और ऐसा कर कि हम अंत को तेरे पवित्र दूतों और सच्चनुओं के साथ तेरे स्वर्गीय पवित्र स्थान में तेरी भक्ति, स्तुति और सेवा करें। उस यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानुग जीता और राज करता है। आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधियों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला, तो बुराई से बचा, कि राज, अपराध और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति करो। हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर उसी से आशीष ग्रहण करो। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम सब पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से।
499 नंबर का अंतिम गीत होगा, गीत नंबर 499 क्यों नहीं रे
बहुत आशीष दे। अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति, प्रभु की आशीष आप सबों पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आप सबों को यीशु मसीह